Hello dear students, welcome you all to the channel of IM Foundation Advice। आज ये जो डिस्कशन हम आपके साथ करने जा रहे हैं वो खास करके उन बच्चों के लिए जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं पिछले 10 इयर्स का जेई एडवांस का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं इसको टॉपिक वाइज इसलिए डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आपका हर समय हर टॉपिक तैयार नहीं होता है, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे 11th क्लास के जो अभी पूरा सिलेबस पढ़े नहीं है, तो एज इट इज पेपर को डिस्कस करने से ज़्यादा बेटर है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कलेक्ट करके डिस्कस किया जाए। तो मैंने आपके सामने आज लाया, इसमें हम 2015 से लेकर 2024 तक का पेपर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर है और हम पार्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा अगर आप ये चैप्टर पढ़े हुए हैं पहले से तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए इसको खुद से और फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा, फिर आप इसका आंसर मैच करेंगे। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2015। इट इज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल 0 से 2 पाई इज। आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कह दूं जेईई मेन के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता है। इनफैक्ट 2024 में भी है किसी टाइप का, स्पेशली इस फॉर्म से रिलेटेड, cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x एंड cos की पावर 6x प्लस sin की पावर 6x, इससे रिलेटेड है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए आप देखिएगा आप इसको, तो आप इसको ऐसे इनिशिएट करें 5/4 cos स्क्वायर 2x है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाए। cos की पावर 4x को आप लिख दीजिए कुछ इस तरीके से, cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो इसमें एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे मैं करता हूँ -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। एंड ये जो फॉर्म है वो कुछ a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा है, जहाँ पे a आपका cos स्क्वायर x है और b आपका sin स्क्वायर x है। तो इसका पहला फैक्टर तो a प्लस b बनेगा, दैट इज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एंड दैट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय। देखो ऐसे ही एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, बार बार लिखना नहीं। a प्लस बी जो आएगा वो 1 होगा, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, तो अब वो कुछ भी जो मल्टीप्लाई होगा उसको सीधे लिखना है। वो कुछ भी क्या है, a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos की पावर 4x प्लस b स्क्वायर यानी कि sin की पावर 4x एंड माइनस ab होता है, मतलब माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 2। आगे बढ़ते हैं इसको लेके थोड़ा सा 5/4। अगर मैं इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ूं तो इट इज cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। और प्लस ये तो 1 हो गया, सीधे सीधे 1 -2 और -1, तो ये पूरा बनेगा -3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। और यहां से आप पैटर्न नोटिस करो, cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4x को आपने ऐसे लिखा है, तो ये तो 1 ही हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। पूरा सेट हो गया। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, 5/4। फिर से यहाँ पे cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4x है, तो इसको आप 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x जैसा लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर लिखा जाए तो ये कितना बनेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और एक और 2 sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ओके। और -3 - 2 ये हो जाएगा -5 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और 1 + 1 देखो ध्यान से, ये 2 के साथ कट गया, दैट इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा सिचुएशन आ रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो 5/4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो, पहले तो ऐसा लग रहा है कि 5 से पूरा ही क्वेश्चन डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, 1/4 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और फिर ये भी माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो आपके पास ये दोनों उधर जाएगा तो 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, आपके पास 1/4 आ गया।
और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, तो इट विल बी बेटर कि अगर यहाँ पे 4 होता, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, ये यही चीज है, इक्वल टू 1/4। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, sin 2x का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 1/2, मतलब sin 2x जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब sin 2x का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है। आप इंटरवल देखो x 0 से 2 पाई में, तो 2x का रेंज क्या होगा, 0 से 4 पाई, ठीक है। और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, तो sin 2x की वैल्यू प्लस 1/2। आप ऐसा समझो कि sin थीटा का वैल्यू 1/2 भी आ सकता है, माइनस 1/2 भी आ सकता है। तो ये चारों क्वाड्रेंट में एक बार हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक, सेकंड में एक, दोनों साइन प्लस में आएंगे, फिर थर्ड फोर्थ में दोनों माइनस में आएंगे। तो अपने पास 4 सॉल्यूशन हुआ एक चक्कर में, 0 से 2 पाई में। कौन 0 से 2 पाई, जब x 0 से 2 पाई हो, यानी कि 2x यहाँ पर, तो x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 8, 4 into 2। कैसे, देखो ध्यान से, x तुम्हारा 0 से 2 पाई और तुम 2x का रेंज लिख रहे हो, तो 2x तो तुमको 0 से 4 पाई मिलना चाहिए। तो 0 से 2 पाई में 4 सॉल्यूशन है, और फिर 2 पाई से 4 पाई में 4 सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन विल बी 8, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज 8, खत्म। तो ये 2015 का था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। मैं एक बार आपको मार्क करा दूं, ये क्वेश्चन एडवांस के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब आप अपना आंसर चेक कर लो कि आपका आंसर 8 आया है। इफ योर आंसर इज 8 देन ये आप करेक्ट हैं इसमें। अब इसके बाद हम 2016 का भी पेपर 2016 का भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।